हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के पैसेज नंबर 9 और पैसेज नंबर 10 के बारे में। ठीक है, आपकी त्रैमासिक एग्जाम्स होने वाली है 7 तारीख के दिन से। तो ये जो पैसेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी पिछले वीडियो मैंने बनाए हैं, यदि उनको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे। लिव्ड ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। वो अकेले रहते थे जंगल में। फॉर सम टाइम क्रूसो डिड नॉट सी एनीवन ऑन द आइलैंड। कुछ दिनों के लिए जब वो किसी आइलैंड के ऊपर गए जंगल में रहने के लिए, तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिला। वो अकेले रहते थे। देन वन डे, लेकिन तभी एक दिन ही सा सम वाइल्ड मैन। उन्होंने कुछ जंगली आदमियों को देखा। एंजॉइंग ए फीस्ट एंड डांसिंग अराउंड द फायर। वो क्या कर रहे थे कि दावत मना रहे थे, और जो बीच में अग्नि जला रखी थी उन्होंने, उसके आसपास डांस करते हुए, नृत्य करते हुए घूम रहे थे। ही आल्सो सा 2 प्रिजनर। और उन्होंने 2 कैदियों को भी देखा। वन ऑफ होम रैन अवे फॉर हिज लाइफ। और उन्होंने क्या देखा कि उनमें से एक अपनी जान बचाकर भाग रहा था। 2 ऑफ द मैन चेस्ड हिम। और वो क्या कर रहे थे, जो जान बचाकर भाग रहा था उस कैदी के पीछे 2 व्यक्ति है ना पीछा कर रहे थे उसका। एज फास्ट एज दे कुड। जितनी तेज वो दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़कर उसका पीछा कर रहे थे। टू कैच हिम, उसको पकड़ने के लिए। सीइंग दिस क्रूसो फायर्ड हिज गन एंड फ्राइटेंड देम अवे। यह देखकर क्रूसो ने अपनी बंदूक निकाली और उससे गोलियां चला दी ऊपर आसमान में। और जैसे ही फायरिंग को सुना तो वो लोग क्या हो गए, डर गए और डर कर भाग गए। द प्रिजनर हु वाज नाउ लेफ्ट अलोन। अब जो वो कैदी अकेला रह गया, केम अप टू क्रूसो एंड ट्राइड टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। उसने क्या सोचा कि वो क्रूसो के पास गया, उसको क्या देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए गया कि आपने मेरी जान बचाई। क्रूसो टुक हिम होम एंड कॉल्ड हिम फ्राइडो। तो जो क्रूसो था वो उसको घर ले गया और उसने उसको क्या पुकारा, क्या नाम दिया उसको, फ्राइडे। इसलिए फ्राइडे नाम दिया, एज ही वाज फाउंड ऑन फ्राइडे, क्योंकि वहां शुक्रवार के दिन मिला था, इसलिए उसका नाम भी शुक्रवार रख दिया, फ्राइडे रख दिया। द मेन एक्सप्रेस हिज डिजायर टू सर्व क्रूसो। जिस व्यक्ति की जान बचाई थी क्रूसो ने, उस व्यक्ति ने क्रूसो से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। सो क्रूसो टुक हिम एज ए सर्वेंट एंड टॉट हिम मैनी थिंग्स। इसलिए क्रूसो ने उसको उसका नौकर बना लिया और उसे बहुत सारी चीजें सिखाई। एंड द 2 लिव्ड टुगेदर हैप्पीली। और दोनों ही खुशी खुशी साथ में रहने लगे। तो ये क्रूसो के बारे में थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ था। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो कहाँ पर रहते थे, तो कहाँ पर रहने गए थे वो, जंगल में। तो क्या आएगा, इन ए फॉरेस्ट। द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज। जो जंगली आदमी थे उस कैदी को पकड़ नहीं सके। क्यों नहीं पकड़ सके? द मेन वेयर फ्राइटेंड बाय द फायरिंग ऑफ द गन। वो किससे डर गए थे? क्रूसो की गन की फायरिंग से डर गए थे। अगला है, What were the wild men doing? वाइल्ड मैन क्या कर रहे थे, जंगली आदमी क्या कर रहे थे? तो वो इंजॉइंग ए फीस्ट एंड डांसिंग राउंड द फायर। वो आग के आसपास नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, दावत मना रहे थे। चौथा है, Why did क्रूसो कॉल द प्रिजनर फ्राइडे? क्रूसो ने उस प्रिजनर को फ्राइडे नाम क्यों रखा? बिकॉज ही वाज फाउंड ऑन फ्राइडे। पांचवा है, हाउ डिड क्रूसो एंड फ्राइडे लिव? वो कैसे रहते थे साथ में? तो लिव्ड हैप्पीली, खुशी खुशी साथ रहने लगे। ठीक है, तो ये पैसेज समझ में आया। अब अगला पैसेज करते हैं, पैसेज नंबर 10। क्या होता है पैसेज नंबर 10 में? महात्मा गांधी जी के बारे में है थोड़ा सा पैसेज, कि महात्मा गांधी जी के बचपन में क्या है ना, कैसा उनका बचपन था। तो वंस महात्मा गांधीज फादर बॉट हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक बार क्या होता है कि महात्मा गांधी के पिताजी उनको एक किताब खरीद कर देते हैं। इस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट। और जो महात्मा गांधी थे वो इस किताब को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश होते हैं। व्हेन ही सा द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस। जब वो देखते हैं कि जो श्रवण नाम का एक लड़का था वो अपने अंधे माता पिता को है ना तीर्थ स्थानों के ऊपर ले जाता है, होली प्लेसेस यानी पवित्र स्थानों के ऊपर ले जाता है, और उनको कैसे अपने कंधे के ऊपर लेकर जाता है। द पिक्चर हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। इस पिक्चर का उनके ऊपर बहुत ही असर पड़ा गांधी जी के ऊपर। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, ही सेड टू हिमसेल्फ। और उन्होंने अपने आप से कहा कि यही एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं, इसकी हमको नकल करनी चाहिए। मतलब ये ऐसा काम है जिसका अनुसरण हमको करना चाहिए। He could never forget श्रवण's love for his parents। और कभी भी जीवन में वो श्रवण का जो प्रेम था अपने माता के प्रति वो नहीं भूल पाए, माता पिता के प्रति। वन डे महात्मा गांधी गोट हिज फादर से परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन महात्मा गांधी ने अपने पिताजी की आज्ञा से एक नाटक देखने के लिए गए। उस नाटक का नाम था हरिश्चंद्र।
ही लाइक्ड द प्ले सो मच दैट ही वॉच्ड इट मेनी टाइम्स, उनको ये नाटक इतना पसंद आया कि इसको उन्होंने कई बार देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन, और वहाँ भी हरिश्चंद्र का रोल है ना करने लगे बार बार, है ना, एक बार किया फिर करने, मतलब हरिश्चंद्र का जो पात्र था वो उनको इतना भाया, है ना, और उनके जो गुण थे वो इतना भागे, उनके दिलो दिमाग के ऊपर इतना असर हुआ कि वो बार बार उस नाटक को देखने लगे, खुद हरिश्चंद्र का रोल भी करने लगे। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, दिन रात वो अपने आप से यही कहते थे कि व्हाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि हम भी हरिश्चंद्र की तरह जीवन भर सच्चे इंसान बनकर क्यों नहीं रह सकते। जैसे हरिश्चंद्र ने जीवन भर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा तो हमको भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द प्ले मेड हिम क्राई, उस प्ले को कर कर उनको रोना आ जाता था, उसको देख कर रोना आ जाता था। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, और इससे उनको ये प्रेरणा मिली उस नाटक को देखकर कि आपको कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी आपकी राह मुसीबत वाली क्यों ना हो, कितना ही मुसीबत वाला समय आपका क्यों ना हो, है ना, आपको कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तो गांधी जी को ये जो प्रेरणा है सत्य की, सदाचार की, सारी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हरिश्चंद्र से मिली थी। और मातृ पितृभक्ति की जो प्रेरणा है वो उनको किससे मिली थी? उनको किससे मिली थी? श्रवण से। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है पहला, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, क्या लेकर आए थे? एक किताब लेकर आए थे, अ बुक, सी वाला आएगा। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम, कौन सा प्ले उन्होंने बहुत बार देखा था? तो हरिश्चंद्र वाला। तीसरा आता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम, उस प्ले का उनके ऊपर क्या असर हुआ? तो उस प्ले के कारण वो क्या करते थे? रो दिया करते थे। द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, है ना, उनको इंस्पायर किया कि सत्य की राह पे चलना चाहिए। और फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द परमिट इन द पैसेज, इस पैसेज में से परमिट, परमिट एक वर्ब होती है, इसका नाउन फॉर्म ढूंढना है। तो नाउन फॉर्म इसका होता है परमिशन। ठीक है, क्या होता है? परमिशन। ये यहाँ पे लिखा है परमिशन। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ आपको प्राप्त हुई है। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।